दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के विषय में बताएंगे जिससे रावण, हिरण्यकश्यप और शिशुपाल जैसे ऐतिहासिक पात्रों का जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ वैकुंठ धाम में क्षीर सागर पर अपने शेषनाग पर विराजमान होते हैं। यही उनका निवास स्थान होता है तथा इसके द्वारपाल जय विजय नाम के दो देवता होते हैं। क्योंकि वो भगवान विष्णु के धाम के प्रहरी होते हैं, इसलिए किसी को भी भगवान विष्णु से मिलने से पहले उनकी आज्ञा लेना आवश्यक होता है। एक दिन भगवान ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र, जिनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार, भगवान विष्णु से मिलने पहुंचे। यह चारों भगवान ब्रह्मा के विचारों से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें हम 4 वेद भी कह सकते हैं। अपने तपोबल के कारण ये चारों आयु में बड़े होने के पश्चात भी बालक ही प्रतीत होते थे। तो जब ये भगवान विष्णु से मिलने उनके धाम वैकुंठ पहुंचे तो वहां उनकी भेंट जय विजय से हुई। उन्होंने जय विजय से अंदर जाने का आग्रह किया, लेकिन जय विजय ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से कहा कि इस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं तथा अभी वे किसी से नहीं मिल सकते, इसलिए वे उनसे भेंट करने किसी और समय आए। उनके इस व्यवहार से ब्रह्मा के चारों पुत्र रुष्ट हो गए। उनसे कहा कि श्रीहरि का कोई भी भक्त उनसे कभी भी मिल सकता है। अपने भक्तों के लिए भगवान विष्णु कभी व्यस्त नहीं होते। तुम लोगों ने अहंकार के बल पर हमें रोकने का प्रयास किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इस लोक के बजाय पृथ्वीलोक यानी कि मृत्युलोक में जन्म लोगे तथा एक सामान्य मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करोगे। ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से मिले श्राप से जय विजय भयभीत हो उठे। उसी समय भगवान विष्णु भी अपने द्वार पर आ पहुंचे तथा संपूर्ण घटना का ज्ञान उन्हें हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से अपने द्वारपालों के कृत्य के लिए क्षमा मांगी। इसके पश्चात जय विजय ने अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की तथा भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे उन्हें श्राप मुक्त करें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि वे ब्रह्म वाक्य को असत्य नहीं करना चाहते, इसलिए यह श्राप तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उन्होंने जय विजय से कहा कि तुम ब्रह्मपुत्रों से मिले श्राप स्वरूप पृथ्वी पर तो जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। प्रथम रास्ते के अनुसार तुम्हें इस पृथ्वी पर 7 जन्म लेने पड़ेंगे, जिसमें तुम मेरे भक्त होंगे, तथा द्वितीय रास्ते के अनुसार तुम्हें इस पृथ्वी पर 3 जन्म लेने पड़ेंगे, जिसमें तुम मेरे शत्रु होंगे। कि जय विजय भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए 7 जन्मों का विग्रह उनसे सहा नहीं जाता। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से अपने 3 जन्म शत्रु के रूप में मांगे, ताकि वे जल्द से जल्द वैकुंठ धाम में श्रीहरि के पास आ सकें। भगवान ब्रह्मा के पुत्रों से मिले श्राप के कारण हर युग में जय विजय का जन्म दैत्य, दानव तथा असुर रूप में हुआ। हर युग में भगवान विष्णु ने उनका वध करने के लिए अवतार लिया। सतयुग में उनका जन्म हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष के रूप में हुआ। भगवान विष्णु को दोनों का वध करने के लिए 2 अलग अलग अवतार लेने पड़े, जो क्रमशः नरसिंह तथा वराह अवतार थे। इसके पश्चात त्रेता युग में दोनों का जन्म रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में हुआ तथा इस युग में भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर दोनों का वध किया। तीसरे जन्म में जय विजय द्वापर युग में शिशुपाल तथा दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस युग में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तथा दोनों का वध किया। इसके पश्चात जय विजय का श्राप पूर्ण हो गया और वे पुनः अपने धाम पर लौट गए। तो मित्रों, आशा है यह ऐतिहासिक तथ्य आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।